हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम समझेंगे कक्षा 9th का हिंदी का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो किस में हुआ था? 1880 में हुआ था। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य क्या है? तो मुहावरा है। ठीक है। राहुल जी ने सन 1929-30 में लासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो नेपाल के रास्ते से की थी। ये नेपाल यहाँ ऑप्शन दे रखा है, नेपाल आएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, खालिस्तान है। संध्या समय दोनों बैल अपने खालिस्तान पर पहुँचे, तो नए स्थान पर पहुँचे, इसमें राइट आंसर रहेगा। राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर रहेगा 150। क्या रहेगा इसका आंसर? 150। इसमें पीछे ऑप्शन 150 भी दे रखा है, आपको 150 लिखना है। ठीक है, 150। आगे, कविता के शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा है इसमें, छंद। ठीक है, आगे देखते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य, तो क्या है ये? फूले नहीं समाना वाक्य मुहावरा। क्या है? मुहावरा है। इसमें मुहावरा भी दे रखा है ऑप्शन में, आपको मुहावरा लिखना है, मुहावरा। ठीक है, अब देखते हैं सत्य असत्य। किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है, गलत है ये, असत्य है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो पहले वाला असत्य है। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। देखिए, 9 प्रकार के भी होते हैं और बाद में वात्सल्य रस जो बढ़ गया तो 10 हो गए हैं। तो मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, ये बात सही है। तो आप इसमें सत्य लगा सकते हैं, और असत्य लगाएंगे तो कारण क्या है? क्योंकि एक नया रस बढ़ गया है, वात्सल्य रस। ठीक है, तो ये असत्य भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। ललछद कवियत्री ने अपना आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, तो सत्य है ये बात। ठीक है, मैं रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, इसको भी राइट कर रहा हूँ, आप देख लेना। 9 प्रकार के भी होते हैं, 10 प्रकार के भी होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं, इसमें रस दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सही जोड़ी है, कश्मीरी कवि। तो कश्मीरी कवि कौन है? ललछद है। ठीक है, शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। कबीर की रचना क्या है? कबीर ग्रंथावली है। गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, ऋषि मुनियों सी। ठीक है, ये इसमें ये आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें पहला है, निपात शब्द किसे कहते हैं? तो सुनिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किए गए शब्द निपात कहलाते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे भी, तो, केवल, ये बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला है, कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया? देखिए, कबीरदास जी ने आपको जो कबीरदास जी का जो लेसन आया है उसमें यही है कि कबीरदास जी ने जाति पाति ऊंच नीच का जो भेदभाव है इसका बहुत विरोध किया है। अगला है, लाख किसे कहा जाता है? तो ये लाख नहीं, ये वाक है। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने इसमें बताई है कि वाणी शब्द या कथन, वाणी शब्द या कथन की जो 4 पंक्ति कश्मीरी शैली के गे रचना में होती है उसे वाक कहा जाता है। तो लाख नहीं, ये वाक है, वाक। तो वाक किसे कहते हैं? कि जो भी 4 पंक्ति आप कश्मीरी शैली में रचना करते हो तो उसे वाक कहते हैं, वाक। ठीक है, अगला है, ललछद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो ललछद ने सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान को ही माना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।